आराध्य प्रभु स्वयं बोल रहे हैं, तुम्हें अब विचलित होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से तुम्हें भय या शोक नहीं धारण करना चाहिए। यदक्षया चोपपन्नम स्वर्गदार द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। ये अपने आप प्राप्त हुआ है युद्ध रूपी कर्तव्य। अपने आप, तुमने मांगा नहीं, तुमने चाह नहीं की है। अब ये खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा है। हे प्रथानंदन, तुम्हारा छात्र धर्म है। तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि जिनको कर्तव्य कर्म करने का अवसर मिलता है और उस कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। तुम्हें इस समय विचलित नहीं होना चाहिए। अथ चेत्तुमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अब अगर तू ये धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो तू अपने धर्म और कीर्ति को त्याग कर पाप को प्राप्त होगा। अब लगता है कि केवल अर्जुन जी को उपदेश दिया जा रहा है, सबको कहां उपदेश दिया जा रहा है? आप कह रहे थे अर्जुन जी को निमित्त बनाकर सबको उपदेश दे रहे, तो सबका छात्र धर्म है क्या? भगवान कह रहे धर्म में युद्ध करो। तो एक महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था और एक महाभारत हृदय क्षेत्र में हो रहा है। ये दुर्योधन की पार्टी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भगवान को सारथी बनाकर गुरु रूप से उनका वर्ण करके उनके वचनों के अनुसार हमें ये युद्ध करना ही पड़ेगा। कोई भी हो, बिना युद्ध किए अपकीर्ति होगी, पाप को प्राप्त होगा। भगवान कह रहे, स्वयं श्रीमुख से कह रहे, तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापमवाप्स्यसि। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। मनुष्य जन्म मिला है 83,99,999 योनियों से ऊपर। ये बड़ा प्रशंसनीय जन्म है। दुर्लभो मानुषो देहो, बड़ा दुर्लभ है। तेरी अपकीर्ति होगी, तू पाप को प्राप्त होगा यदि युद्ध नहीं करेगा। क्योंकि ये जितने सब पाप कराने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनसे युद्ध करना ही होगा। युद्ध करने के पहले समझा दिया प्रभु ने कि तुम देह नहीं हो, तुम्हारा जो स्वरूप है वो क्या है, तुम्हारा देह क्या है। कई दिनों से चर्चा सुन रहे हो। ठीक इस युद्ध के लिए ज्ञान आवश्यक है। अगर इस युद्ध में आपने अपने को शरीर ही माना तो कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि शरीराहंकार में ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का बस चलता है। जो शरीराभिमान रहित है उनके हृदय में इन विकारों का स्फुरण ही नहीं हो सकता है। ये अहंकार में ही स्फुरित होते हैं। शरीर से आसक्ति रहित होना, संसार से आसक्त रहित होना युद्ध की पूरी तैयारी है। परिवार, स्वजन, स्नेह संबंधी, इंद्रियजन्य भोग, शरीर की अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, सुख, दुख, लाभ, हानि, जब इनका कोई असर नहीं होता है तब इन पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारा भरपूर आक्रमण होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आक्रमण का अस्त्र है विवेक। विवेक के द्वारा इनको भगा दिया जाता है, इनका अस्तित्व मिटा दिया जाता है। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। प्रभु कह रहे हैं सब प्राणी तेरी सदा रहने वाली जो कीर्ति है, क्योंकि तू विजयी योद्धा है, तू मेरा शरणागत है, तू मेरा शिष्य है। यदि मेरी बात नहीं मानेगा
तो तेरी आजीवन अपकीर्ति होगी, निंदा होगी। ऐ बड़ा वीर बनता था। समझना, तेरी अपकीर्ति होगी। मनुष्य शरीर मिला, सदगुरु मिले, धाम का वास मिला, सत्संग मिला, और तू जहां का तहां, तो तेरी अपकीर्ति होगी। क्या बना लिया? घर छोड़ा, भगवत मार्ग के पथिक बने, और वही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, क्या क्या मिला? अपकीर्ति होगी। खड़ा हो, युद्ध कर, अर्थात परमार्थ में विवेक का आश्रय लेकर इन सब का त्याग कर। त्याग वैराग्य का क्या स्वरूप है? यहां वर्णन करते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़कर भागना नहीं है। कहां भाग के जाओगे? कहां? संसार तो यही लिए डोल रहे हो। ये जो आप 3.5 हाथ का शरीर देख रहे हो, 5 भौतिक, ये संसार का नमूना है। पूरे संसार का, पूरा संसार है इसी में, नमूना है। संसार का त्याग का तात्पर्य है आसक्ति का त्याग, आसक्ति का त्याग। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, शरीर के प्रति जो लगाव है, उससे रहित हो जाना ही बैरागी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अपने शरीर का, अपने शरीर संबंधियों का और अपने इंद्रियजन्य भोगों का राग, लगाव, स्नेह, आसक्ति, इसका त्याग हो जाना। ये आसक्ति का मूल कारण अहंकार है। मैं अमुक हूं, मेरे अमुक है, मैंने ये किया, ये पढ़ा, ये सुना, ये करूंगा, ये पढ़ूंगा आदि। ये आसक्ति का मूल कारण देहाभिमान है, मूल कारण देह भाव है।